हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने देख लिया था कि किस तरह हम ये फॉर्म्स बना सकते हैं एचटीएमएल के अंदर। ये इन फॉर्म्स की मदद से हम कितना काम हमारा इजी हो सकता है। ठीक है, हर एक बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस चीज़ का है, किस आपका कौन सा बिजनेस है, रियल एस्टेट का है, रेस्टोरेंट का है। और ठीक है, ये चीज़ें हैं। और एक पार्ट तो हो गया और दूसरा पार्ट है, और इसमें हम सबसे पहले फाइल बनाएंगे कि वीडियो लंबा ना हो जाए, और हम जो फॉर्म्स के जो लेबल्स वगैरह चीज़ें हैं, टैग्स हैं, हम इसको डिटेल में जाके देख सकें। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ट्रूथ 11.html लिखना है। ठीक है, बॉयलर प्लेट लगाएंगे और यहाँ पे मैंने लिखना है फॉर्म, और यहाँ पे मैंने हेडिंग h2 हेडिंग लेना है, और यहाँ पे मैंने लिखना है html फॉर्म, और इसे मैं कंट्रोल एस प्रेस करके सेव कर दूंगा। जैसे ही मैं सेव करूंगा इसको, इस फाइल पे मैंने आना है, रिवील पे जाना है, राइट क्लिक करके रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर यहाँ पे मैंने क्लिक करना है, और यहाँ पे मैं आ जाऊंगा। ठीक है, ये पुराना उसको हटा देता हूँ फॉर्म को। हमारा पेज इस तरह दिखता है। ठीक हुआ। इसके बाद हमने अपनी चीज काम पे आना है, फॉर्म क्रिएट करेंगे, डॉट कंटेनर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म लिखेंगे और यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। यहाँ तक तो आप लोग को समझ आई है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ आ गई है। ठीक है, पिछली वीडियो आपको अगर नहीं देखा तो सबसे पहले पिछली वीडियो देखिए, वहाँ पे हमने डिटेल के साथ फॉर्म्स को क्रिएट किया है। ठीक है, और यहाँ पे हमने थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ। यहाँ पे हम करेंगे सबसे पहले जो फ़ोन नंबर है उसे लेना है। ठीक है, लेबल लेंगे हम और यहाँ पे फ़ोन लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ फ़ोन। ठीक है, फ़ोन नंबर लिख दिया। यहाँ पे इनपुट में मैं लिख दूंगा फ़ोन। ठीक है, और यहाँ पे मैंने नेम देना है, नेम में मैं भी फ़ोन डाल दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने टेल लिखना है, सॉरी टेल डालना है। ठीक है, टाइप इसका टेल है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, सबसे पहले इसे मैं सेव कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। ये पेज इस तरह दिख रहा है। यहाँ पे मैं कितनी भी जो डिजिट है वो लिखूँ, ये चलता ही जा रहा है। इस पे मैं इसको मैंने कंट्रोल करना है। कंट्रोल किस तरह करूँगा, यहाँ पे मैंने मिन मैक्स लेंथ लिखना है कितना, ऐसे मैं कह देता हूँ 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने मिन लेंथ कर दूंगा कि 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये 8 हो गया, और मैक्स कर दूंगा यहाँ पे 15। ठीक है, और इसे हम देखते हैं, यहाँ पे आएंगे, रिफ्रेश किया और यहाँ पे आ जाएंगे, टाइप करेंगे, नंबर डाल देंगे। ठीक है, लेकिन ये देखिए मैं नंबर प्रेस कर रहा हूँ लेकिन ये आगे नहीं जा रहा है, क्योंकि मैं हमने इस पे लिमिट लगा दी है कि 15 से ज़्यादा ये नंबर नहीं जाना चाहिए। 15 तक ही नंबर डाल सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद हम ये बी आर टैग लगा देंगे। सही हुआ। और इसके अलावा हम आ जाएंगे उस पे, ये यूआरएल पे। ठीक है, लेबल। ठीक है, यहाँ पे यूआरएल लिख देंगे और यहाँ पर भी हम यूआरएल लिख देंगे। इनपुट टाइप हम कर देंगे, यहाँ पर भी हम यूआरएल लिख देंगे, और नेम में भी हम यूआरएल लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम बी आर टैग लगा देंगे और इसे चेक कर लेंगे, ये है। ठीक है, यहाँ पे हम इस तरह कर देंगे। सही है, इसकी समझ आ गई। और इसके अलावा हमारे साथ सर्च का भी है कि हम सर्च का किस तरह, और जो बार है वो किस तरह क्रिएट करेंगे। यहाँ पे लेबल लेना है, हमने प्रेस करेंगे, सर्च लिखना है, और यहाँ पर भी सर्च लिख देंगे। ठीक है, और इनपुट में हम ले लेंगे सर्च
ठीक है। नेम में भी मैं ले लेता हूँ, ये बाहर आ गए, यहाँ पे नेम, ये क्यों नहीं ले रहा, नेम में मैं यहाँ पे लिख दूंगा सर्च, और प्लेस होल्डर में मैं लिख दूंगा सर्च। ठीक है, और इसे मैं यहाँ पे चेक कर लूँगा, यहाँ पे प्लेस होल्डर पे आ गया सर्च, इसके अंदर देख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम आएंगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, हम यहाँ से रेडियो लेंगे, लेबल ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे हम टाइप में लिख देंगे, जो लेबल ही लिया, यहाँ पे जो फॉर है ना, यहाँ पे हम रेडियो लिख देंगे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे br टैग लगा दूंगा, लेबल यहाँ पे भी रेडियो आ जाएगा, और यहाँ पे लेट्स से मैं कर देता हूँ सेक्शन ए। ठीक है, और यहाँ पे इनपुट टाइप में दे देता हूँ रेडियो, और नेम में भी आ जाएगा यहाँ पे सेक्शन, नेम में सेक्शन, और यहाँ पे आ जाएगा जो वैल्यू है इसकी, यहाँ पे हम सेक्शन में लिख देंगे ए। ठीक है, ये लिख दिया, और इसे सेव करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे कॉपी किया, नीचे आएंगे पेस्ट किया, यहाँ पे हम बी कर लेंगे। ठीक है, और इधर भी हम बी कर लेंगे। सही है, यहाँ पे हम नीचे आएंगे, सी कर लेंगे, और इधर हम आएंगे, यहाँ पर भी हम सी कर लेंगे, यहाँ पर br टैग लगा देंगे। सही है, सेव करेंगे और फाइल पे आ जाएंगे, चेक करेंगे, ये हो गया। यहाँ पे हमने br टैग नहीं लगाया, br टैग लगाएंगे, जैसे br टैग लगाया, सेव किया, और फाइल पे आ जाएंगे, रिफ्रेश कर लेंगे। ये इस तरह सेक्शन ए है कि बी है कि सी है। ठीक है, ये रेडियो की समझ आ गई है। ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है कि आपका बिजनेस किस चीज़ पे है, रियल एस्टेट का है, किस चीज़ का है, तो उसके मुताबिक आप इन फॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इन फॉर्म से हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने इधर जाना है, ये काम करने घर जाना है, कि किसी मीटिंग में जाना है, ठीक है, तो आप कहेंगे घर जाना है। इस तरह तो नहीं हो सकता कि आप मीटिंग में भी हो और घर में भी हो, इस तरह तो एट अ टाइम आप फिजिकली दोनों जगह पे तो नहीं हो सकती। इस तरह ये भी है कि आपने कौन से सेलेक्ट करना है, चूज करना है। ठीक है, समझ आ गई है। ठीक, इसके अलावा हम बटन को क्रिएट करेंगे कि बटन को किस तरह हमने क्रिएट करना है। ठीक है, यहाँ पे हम फाइल में आएंगे, यहाँ पे हमने आना है, लेबल लेना है। ठीक है, यहाँ पे फॉर में हम बटन लिखेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे बटन, लिख सकते हैं क्लिक मी, कुछ भी लिखना है आपकी मर्जी। ठीक है, डिपेंड ऑन यू। यहाँ पे इनपुट में आना है, इनपुट में हम सबमिट लिख देंगे, और नेम में जो है हम लिख देंगे बटन। ठीक है, और इसे नीचे br टैग लगा देंगे, और इसे सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश कर देंगे। ये हो गया, आगे इसका पेज कोई है नहीं, तो इस वजह से यहाँ पे मैं एक और चीज़ करता हूँ कि मैं सबमिट करूँ तो यहाँ पे मुझे आए कि ये और जो फ़ोन नंबर है ये लाजमी मुझे चाहिए, तो इसको मैं किस तरह करूँगा। ठीक है, यहाँ पे हमने आना है फाइल में। ठीक है, यहाँ पे मैंने आगे इसके आगे रिक्वायर्ड लिखना है। ठीक है, रिक्वायर्ड लिखा, सेव किया, और यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। अब मैं सबमिट करूँगा, ये सबमिट नहीं होगा, क्यों? ये कहेगा कि फ़ोन नंबर आपने लाजमी देना है, इसके अलावा ये फॉर्म आगे सबमिट नहीं हो सकता। ठीक है,
मैं देखो क्लिक किया, ये आ गया प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड, यानी इसको फिल करना आपने लाजमी है। ठीक है, मैं नहीं करता, मैं और चीज़ को कर देता हूँ, इसको भी कर देता हूँ और इसे भी कर देता हूँ, लेकिन ये फिर भी नहीं होगा। ये जब मैं इसे कुछ लिख देता हूँ यहाँ पे, ये देखो ये कहता है कि 8 कैरेक्टर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं इसे 2 और दे दिए, ये 9 हो गए। मैं इसे कम कर देता हूँ और अब ठीक, वो स्टार्ट में आ रहा था ऑप्शन, मैं इसे 15 से आगे नहीं दे सकता नंबर, और 8 से कम नहीं दे सकता। यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा, ये सबमिट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी हमने लिखा है कि यूआरएल चाहिए, एचटीटीपी चाहिए, ये टेक्स्ट नहीं चाहिए, तो ये भी इसमें ये भी प्रॉब्लम है। यहाँ से मैं किसी यूआरएल को उठा के दे देता हूँ, लेकिन हमने आगे कोई पेज लगाया नहीं है, तो इस वजह से हमें ये सामने ये जो पेज है ये आ नहीं रहा। आपने लॉगिन पेज देखा होगा, ये हर एक चीज़ यहाँ पर ही बनती है। ठीक है, इधर से ही क्रिएट की जाती है, आपसे जो इन्फॉर्मेशन ली जाती है, तो यही सारा कुछ होता है बैकएंड पे। ठीक है, अ, हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि यहाँ से हम मंथ, मैंने किसी मंथ को सेलेक्ट करना है, किस तरह करना है, यहाँ पे आना है, लेबल लिखना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मंथ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मंथ, और इनपुट में आना है, यहाँ पर भी मैंने देना है मंथ, नेम में आना है, यहाँ पर भी मैंने देना है मंथ, यहाँ पे बी आर टैग लगा दूंगा, सेव किया, और यहाँ पे आना है, चेक करते हैं, ये चूज़ अ मंथ यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, आपने कौन सा मंथ सेलेक्ट करना है, मैंने फरवरी सेलेक्ट करना है, ये फरवरी आ गया। मैं कह देता हूँ कि मैंने अक्टूबर करना है, अक्टूबर आ गया। यहाँ से आप ये भी कर सकते हैं, और इसके साथ हम डेट को भी देख सकते हैं कि डेट को किस तरह हम ऐड कर सकते हैं, डे, ठीक है, वीक्स को, सॉरी, हम इस तरह लेबल लगा देंगे, लेबल यहाँ पे कर देंगे डेज, यहाँ पे वीक्स लिख देंगे, वीक्स लिखा, और इनपुट में हमें आना है। ठीक है, और यहाँ पे हमने इनपुट टाइप में लिखना है वीक्स। ठीक है, इवन यहाँ पर भी आप वीक्स लिख सकते हैं। ठीक है, और नेम में भी हमने जो नेम है यहाँ पे हमने डेज लिखने हैं, बी आर टैग लगा देंगे और सेव कर देंगे। यहाँ पे फाइल पे आना है और चेक कर लेंगे, ये आ गया। यहाँ पे कोई मिस्टेक किया, यहाँ पे वीक्स नहीं है, वीक है, और सेव कर लेंगे, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम किसी भी वीक को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं कह देता हूँ कि यहाँ से मैंने स्क्रॉल करते 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 मैंने 26 कि ये जो उसको जून को सेलेक्ट करना है, मैंने सेलेक्ट किया, ये मेरे साथ आ गया। ठीक है, हम इस तरह भी कर सकते हैं। तकरीबन तकरीबन हमने सारे जितने भी टैग्स थे, जो फॉर्म्स यहाँ से बना सकते हैं, जितने भी थे, हमने उन सबको देख लिया। और ये जो उसका ये HTML का था, ये लास्ट वीडियो था। ठीक है, इसके जो हमें और सारी चीज़ वीडियोस बना ली है। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप देख लें। और इसके साथ हम यहाँ पे हम एक चीज़ और कर सकते हैं, जो आईडी है वो हम, लेट से मैं इसको आईडी सेलेक्ट करना, आईडी देना चाहता हूँ। ठीक है, आईडी दूंगा, यूआरएल लिखूंगा। ठीक है, आईडी मैंने दी, जो क्लास है यहाँ पे मैं क्लास लिखूंगा, और यहाँ पे मैं यूआरएल दे दूंगा। यूआरएल यो जो क्लास है ना, मैं लेट से यहाँ पे कंटेनर दे देता हूँ। ठीक है, कंटेनर,
क्लास को हम रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे कंटेनर लेके है ना, ठीक है, हमने लिख दिया। यहाँ पर क्लास है, ये नेम सेम हो सकता है, लेकिन जो आईडी है ये यूनिक होनी चाहिए, इसको हम रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। हम इसको रिपीट नहीं कर सकते क्योंकि आईडी यूनिक है, सही है। और जो क्लास है हम इसको रिपीट कर सकते हैं। सीएसएस में हम जो आईडी वो है आईडी है, हम इसको हैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्लास को जो है हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सही है। और हमने ये चीज़ें देख लिया है, ये तकरीबन फॉर्म हम सारे कंप्लीट कर दिए हैं, बटन भी देख लिया है। और इसके साथ ये है कि इसे मैं सेव कर देता हूँ फाइल को। और किसी भी वीडियो की अगर आपको समझ नहीं आई, किसी चीज़ की समझ नहीं आई है, तो आप कमेंट करें, मैं दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, अभी के लिए इतना ही।